देखिए, आज हमारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जिला और राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग थी और मीटिंग में आज तक के आंदोलन को लेकर और आज सरकार से ओपीएस बहाली को लेकर जो हमारे प्रयास थे उस पर चर्चाएं की गई। और अब हम मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उनके ओएसडी कैलाश सैनी जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे केवल एक ही मांग है हमारी कि बड़े लंबे समय सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं, सुरक्षित भविष्य के लिए ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया, पता नहीं मुख्यमंत्री जी तक वो बात पहुंची नहीं पहुंची, क्या कारण रहे कि 1 अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा पहले से यूपीएस लागू कर दी गई। और अभी केंद्रीय वित्त मंत्री का लोकसभा में जवाब था एक सवाल के उत्तर में कि 28 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल और केवल 37,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस का चुनाव किया है। बाकी सारे कर्मचारी ओपीएस की मांग करें और ये 37,000 भी वो कर्मचारी हैं जिनकी जो सर्विस लेंथ है वो 12 से 15 साल है। किसी भी कर्मचारी को एनपीएस और यूपीएस में किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। और ना केवल कर्मचारी, इवन हम तो अपने आंकड़ों में यहाँ तक अपनी बात सरकार के सामने रख चुके हैं कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उनको भी किसी भी तरह का वित्तीय लाभ एनपीएस और ओपीएस लागू करने में नहीं है। इसलिए हम उनसे निवेदन करने आए हैं। आज कैलाश सैनी जी को अपना ज्ञापन देंगे और उनसे यही मांग करने आए कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाया जाए। और मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक आधिकारिक मीटिंग करके, जिसमें अधिकारी भी हों, जिसमें हम अपनी जो कमियां हैं यूपीएस की उनके सामने रख सकें और ओपीएस बहाली का प्रदेश को और कर्मचारी को क्या फ़ायदा है वो उनके सामने रख सकें। यही निवेदन। आपका नाम? विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति। देखिए, आज हमारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जिला और राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग थी और मीटिंग में आज तक के आंदोलन को लेकर और आज सरकार से ओपीएस बहाली को लेकर जो हमारे प्रयास थे उस पर चर्चाएं की गई। और अब हम मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उनके ओएसडी कैलाश सैनी जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे केवल एक ही मांग है हमारी कि बड़े लंबे समय सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं, सुरक्षित भविष्य के लिए ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया, पता नहीं मुख्यमंत्री जी तक वो बात पहुंची नहीं पहुंची, क्या कारण रहे कि 1 अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा पहले से यूपीएस लागू कर दी गई। और अभी केंद्रीय वित्त मंत्री का लोकसभा में जवाब था एक सवाल के उत्तर में कि 28 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल और केवल 37,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस का चुनाव किया है। बाकी सारे कर्मचारी ओपीएस की मांग करें और ये 37,000 भी वो कर्मचारी हैं जिनकी जो सर्विस लेंथ है वो 12 से 15 साल है। किसी भी कर्मचारी को एनपीएस और यूपीएस में किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। और ना केवल कर्मचारी, इवन हम तो अपने आंकड़ों में यहाँ तक अपनी बात सरकार के सामने रख चुके हैं कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उनको भी किसी भी तरह का वित्तीय लाभ एनपीएस और ओपीएस लागू करने में नहीं है। इसलिए हम उनसे निवेदन करने आए हैं। आज कैलाश सैनी जी को अपना ज्ञापन देंगे और उनसे यही मांग करने आए कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाया जाए। और मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक आधिकारिक मीटिंग करके, जिसमें अधिकारी भी हों, जिसमें हम अपनी जो कमियां हैं यूपीएस की उनके सामने रख सकें और ओपीएस बहाली का प्रदेश को और कर्मचारी को क्या फ़ायदा है वो उनके सामने रख सकें। यही निवेदन। आपका नाम? विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति।